हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के नए कमिश्नर पुलिस ने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। हैदराबाद के नए कमिश्नर पुलिस के तौर पर श्रीनिवास रेड्डी ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। आज उन्होंने बंजारा हिल्स में वाक़ पुलिस कमांड कंट्रोल रूम में सीनियर ओहदेदार संदीप शिंडालिया से अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन से पहले कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के तौर पर सिवियानन खिदमत अंजाम दे रहे थे। रियासत में इलेक्शन नोटिफिकेशन की इजराई के बाद इलेक्शन कमीशन ने उनका तबादला करते हुए संदीप शिंडालिया को ये जिम्मेदारी सौंपी थी। इलेक्शन में रियासत में कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आई और कल हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नर पुलिस का तबादला कर दिया गया। एक दिन में तेलंगाना आरटीसी बसों में 30 लाख खवातीन ने सफर किया। तेलंगाना आरटीसी बसों में पीर को मुसाफिरों की रिकॉर्ड तादाद देखी गई। आरटीसी ईडी ऑपरेशंस शेखर ने बताया कि 51 लाख से ज्यादा लोगों ने पीर को आरटीसी बसों में सफर किया। इतवार को 41 लाख के करीब अफराद ने सफर किया था। खवातीन को मुफ्त सफर दस्तियाब होने की वजह से सफर करने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। कार्तिक मासम के महीने के आखिरी पीर के दिन खवातीन ने रिकॉर्ड तादाद में बसों में सफर किया। इस रश का अंदाजा लगाते हुए आरटीसी के ओहदेदारों ने बाकायदा और इजाफी बसें भी चलाई, जबकि ड्राइवर और कंडक्टर हफ्ते की छुट्टी लिए बगैर अपने फराइज अंजाम दिए थे। आरटीसी ज़राए ने बताया कि बसों में सफर करने वाली खवातीन मुसाफिरों की तादाद 60% दर्ज की गई है। तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत के क़याम के बाद खवातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की गई। पीर को कुल 51 लाख लोगों ने आरटीसी बसों में सफर किया, जिनमें से 20.87 लाख मर्द और 30 लाख खवातीन ने मुफ्त सफर किया। आमतौर पर अगर 50 लाख मुसाफिर आरटीसी बस में सवार होते हैं तो 18 करोड़ रुपए की आमदनी होती है, तो पीर को आमदनी 11.74 करोड़ हुई। पुराने शहर में खातिर ख्वाह बस सर्विसेज ना होने की वजह से खवातीन मुफ्त सफ़र की सहूलत से महरूम। आरटीसी बसों में खवातीन के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम किए जाने के बावजूद पुराने शहर हैदराबाद की खवातीन ऑटो रिक्शाओं में सफ़र कर रही हैं, क्योंकि शहर के जुनूबी हिस्से में बस सर्विसेज की बहुत कमी है। खातिर ख्वाह बस सर्विसेज दस्तियाब न होने की वजह से पुराने शहर के लोग ट्रांसपोर्ट के दिगर जराए बशमूल ऑटोस और शेयरिंग ऑटोस में सफ़र करने पर मजबूर हैं। पुराने शहर में जो लोग बसों में सफ़र किया करते थे अब इससे महरूम हैं और खवातीन मुफ्त सफ़र की सहूलत से महरूम हैं। पुराने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर बस सर्विसेज न होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुसाफिरीन के मुताबिक कोविड लॉकडाउन के दौरान मुनक़ता किए गए बस सर्विसेज को अभी तक शुरू नहीं किया गया। पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक के बाद दिगर बस सर्विसेज में कमी कर दी गई या सर्विसेज को बर्खास्त कर दिया गया। अहम मुकामात के दरमियान चलाई जाने वाली बास बसों को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया या नए इलाकों में चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग इस सहूलत से महरूम हो रहे हैं। आरटीसी की जानिब से उप्पुगुड़ा, राजन नपौली, लाल दरवाजा, छतरीनाका, गौलीगुड़ा, एसआरटी कॉलोनी, याकूतपुरा, तालाबकट्टा, वट्टेपल्ली, नवाब साहबकुंटा, तिगलकुंटा, काले पत्थर, रिन बाजार और शाहीन नगर और इनके अतराफ के इलाकों में चलाई जाने वाली बसों को कम कर दिया गया या इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। अवाम का कहना है कि हर जगह खवातीन मुफ्त सफर की सहूलत से इस्तेफादा कर रही हैं और पुराने शहर की खवातीन सफर के लिए पैसे खर्च करने पर मजबूर हैं। तेलंगाना के साबिक वजीर मल्ला रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तेलंगाना के साबिक वजीर मल्ला रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ 47 एकड़ जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने की शिकायत शाहमीरपेट पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई थी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। शिकायत कुनिंदा कबाइलियों ने इल्जाम आयद किया कि रातों रात रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल किया गया। इस सिलसिले में मल्ला रेड्डी के खिलाफ 4 दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तेलंगाना के आज़मीन हज के लिए सिकंदराबाद पासपोर्ट ऑफिस में खुसूसी काउंटर। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद ए असनीजा ने एक सहाफती बयान में कहा कि तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन हज की दरख्वास्तों की यकसुई के लिए रीजनल पासपोर्ट ऑफिस वाक़ सिकंदराबाद में एक खुसूसी काउंटर कायम किया गया है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ताउन से 13, 15 और 18 दिसंबर को यह खुसूसी काउंटर काम करेगा। दरख्वास्त गुजारों से कहा गया है कि तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के तवज्जुह से आने वाली दरख्वास्तों की ही इस काउंटर के जरिए यकसुई की जाएगी। उन्होंने मजीद बताया कि हज 2024 के ताल्लुक से मरकजी हुकूमत ने हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्तों की वसूली का 4 दिसंबर 2023 से आगाज कर दिया है, जो 20 दिसंबर 2023 तक मौसूल की जाएंगी। तमाम आज़मीन हज के पास कम से कम 31 जनवरी 2025 तक कारकर्द पासपोर्ट रहना चाहिए। हैदराबाद और दिगर अजला में 500 रुपये में गैस सिलेंडर के लिए रजिस्ट्रेशन क्या शुरू हुआ है, आइए देखते हैं तफसीलात। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत कायम होने के बाद कई लोग हैदराबाद में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर 500 रुपये में गैस सिलेंडर्स की फराहमी के बारे में दरियाफ्त कर रहे हैं। महालक्ष्मी स्कीम और EKYC के दरमियान उलझन का शिकार होने के बाद कई अफराद कतारों में ठहर रहे हैं। ये सब एक व्हाट्सएप मैसेज पर सर्कुलेट होने के बाद शुरू हुआ, जिसमें यह दावा किया गया कि 500 रुपये में LPG सिलेंडर से इस्तेफादा करने के लिए हैदराबाद और तेलंगाना के दिगर अजला में गैस एजेंसीज के पास महालक्ष्मी स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी है। इस
मैसेज में इंतबाह भी दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन न करवाने पर गैस सिलेंडर 1200 रुपए में हासिल होगा। अफवाहों के बाद मुख्तलिफ इलाकों बशमूल मुशीराबाद, भवानी नगर, संतोष नगर, मलकपेट, टोली चौकी, अलवाल और सनत नगर में लोग ये सोच करके EKYC को अपडेट कराने के लिए कतारों में खड़े देखे गए कि यह महालक्ष्मी स्कीम से मुताल्लिक है। हाल ही में मरकजी वजारत ऑयल एंड नेचुरल गैस ने हर एक के लिए इनके EKYC तफसीलात अपडेट करने को लाजमी किया है और इसके लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर मुकर्रर की है। महालक्ष्मी स्कीम से इसका कोई सरोकार नहीं है। अब तक तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद और रियासत के दिगर अजला में 500 रुपए में LPG सिलेंडर फराहम करने की स्कीम पर अमल दरामद नहीं किया है। महालक्ष्मी स्कीम क्या है? कांग्रेस ने महालक्ष्मी स्कीम पर अमल दरामद करने का वादा किया है, जिसके तहत पार्टी का मकसद खवातीन को माहाना 2500 रुपए देना, हैदराबाद और दिगर अजला में 500 रुपए में गैस सिलेंडर दस्तयाब बनाना और खवातीन को RTC की बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करना है। लिहाजा यह सच है कि 31 दिसंबर से पहले EKYC को अपडेट करने की जरूरत है। तहम इसका हैदराबाद और तेलंगाना के दिगर अजला में 500 रुपए में LPG सिलेंडर फराहम करने की स्कीम से कोई ताल्लुक नहीं है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से BRS हुकूमत में इम्तिहानी बेकायदगियों का सख्त नोट लिया है। तलबा और बेरोजगार नौजवानों के मसाइल का संजीदगी से जायजा लिया गया। रेवंत रेड्डी ने बहैसियत सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस बेरोजगार नौजवानों से वादा किया था कि कांग्रेस को इख्तियार मिलने के बाद अंदरून एक हफ्ता पब्लिक सर्विस कमीशन को तहलील करके नया कमीशन तश्कील दिया जाएगा और शफाफ तरीके से तकर्रुरात किए जाएंगे, जिस पर गुज़िश्ता 2 दिन से खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। पहले जायजा इजलास के बाद सदरनशीन पब्लिक सर्विस कमीशन जनार्दन रेड्डी अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए। आज माबाकी 5 अराकीन ने भी अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तफसीली जायजा लिया और हुक्काम को हिदायत दी है कि वो मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन की इजराई, एग्जाम्स के इनेकाद को शफाफ बनाने के लिए वसीतर एहतियाती इक़दाम करें। नए राशन कार्ड्स, चीफ मिनिस्टर से मुशावरत के बाद फैसला। 500 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा अंदरून 100 दिन पूरा किया जाएगा, उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा। वज़ीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तों को कबूल करने के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर से मुशावरत के बाद फैसला लिया जाएगा। उन्होंने महकमा सिविल सप्लाईज के अहदेदारों के साथ आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए तफसीली जायजा लिया। उन्होंने कहा कि रियासत में 79 लाख सफ़ेद राशन कार्ड्स हैं, जिनमें 12% अफराद राशन नहीं ले रहे हैं। नए राशन कार्ड्स के लिए आवाम की जानिब से काफ़ी मुतालबा किया जा रहा है। इस मसले को चीफ मिनिस्टर की तवज्जो दहानी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत की जानिब से महकमा सिविल सप्लाईज की 10 साल के दौरान कोई मदद नहीं की गई। अलबत्ता महकमा सिविल सप्लाईज को कर्ज हासिल करने के लिए हुकूमत की जानिब से जमानत दी गई, जिसके नतीजे में सिविल सप्लाईज आज 56,000 करोड़ रुपए का मखरूज हो गया। हर साल सूद पर कई करोड़ रुपए की रकम अदा की जा रही है। उन्होंने कहा कि फिलवक्त महकमा सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन की 90 लाख मेट्रिक टन धान रियासत के मुख्तलिफ मिलर्स के पास मौजूद है, जिसकी मालियत 18,000 करोड़ की है। इस धान का क्या किया जाए, काबीना में फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर की सरबराही के वादे को 100 दिन के अंदर पूरा किया जाएगा। इसके अलावा मियारी चावल की सरबराही पर भी तवज्जो दी जाएगी। फिलवक्त रियासत में राशन कार्ड पर हर फर्द को 6 किलो चावल सरबराह किया जा रहा है, जिसमें 5 किलो चावल मरकजी हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे हैं और 1 किलो चावल रियासती हुकूमत की जानिब से सरबराह किया जा रहा है। CBSE 10th और 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स की तारीख का हुआ ऐलान। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स का शेड्यूल जारी कर दिया है। CBSE ने कहा कि 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम अगले साल 15 फरवरी से 13 मार्च तक होंगे। वहीं 12th क्लास के एग्जाम्स 15 फरवरी से 2 अप्रैल तक होंगे। एग्जाम्स सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक जारी रहेंगे। इनका टाइम टेबल तफसीली तौर पर मुताल्लिका वेबसाइट पर देखा जा सकता है। साल 2024 के लिए आम और इख्तियारी छुट्टियों का ऐलान। हुकूमत तेलंगाना ने साल 2024 के लिए आम और इख्तियारी तातीलात का ऐलान कर दिया है। इस ताल्लुक से चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने GORT नंबर 1633 मुअर्रखा 12 दिसंबर 2023 जारी किया। आम छुट्टियों के ज़ुमरे में 1 जनवरी 2024 को नए साल की तातील को शामिल किया गया है, जबकि 14 जनवरी को भोगी, 15 जनवरी को संक्रांति पोंगल, 26 जनवरी को यौम जमहूरिया, 8 मार्च को महाशिवरात्रि, 25 मार्च को होली, 29 मार्च को गुड फ्राइडे, 5 अप्रैल को यौम पैदाइश बाबू जगजीवन राम, 9 अप्रैल को उगादी, 11 अप्रैल को ईद उल फितर रमज़ान, 12 अप्रैल को ईद उल फितर का दूसरा दिन, 14 अप्रैल को यौम पैदाइश डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, 17 अप्रैल को रामनवमी, 17 जून को ईद उल अज़हा, 17 जुलाई को शहादत हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, 10 मुहर्रमुल हराम, 29 जुलाई को बोनाल, 15 अगस्त को यौम आज़ादी, 26 अगस्त को कृष्णाष्टमी, 7 सितंबर को विनायक चतुर्थी, 16 सितंबर को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती और बदकम्मा के आगाज़ का दिन, 12 अक्टूबर को विजयदशमी, 13 अक्टूबर को विजयदशमी का दूसरा दिन, 31 अक्टूबर को दीपावली, 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जी की यौम पैदाइश,
25 दिसंबर को क्रिसमस, 26 दिसंबर को क्रिसमस का दूसरा दिन और बॉक्सिंग डे आम तातीलात में शामिल रखे गए हैं। जबकि इख्तियारी तातीलात में 16 जनवरी को कनुमू, 25 जनवरी को विलादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, 8 फरवरी को शब मेराज, 14 फरवरी को श्री पंचमी, 26 फरवरी को शब बारात, 31 मार्च को शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, 5 अप्रैल को जुमअतुल विदा यौम पैदाइश बाबू जगजीवन राम के पेश नज़र आम तातील, 7 अप्रैल को शब क़दर, 14 अप्रैल को तामिल साल नौ यौम पैदाइश डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मौके पर आम तातील, 21 अप्रैल को महावीर जयंती, 10 मई को बसावा जयंती, 23 मई को बुद्धा पूर्णिमा, 7 जुलाई को रथ यात्रा, 16 जुलाई को 9 मुहर्रम, 15 अगस्त को पारसी साल नौ यौम आज़ादी के पेश नज़र आम तातील, 16 अगस्त को वरलक्ष्मी वरथम, 19 अगस्त को सिरुना पूर्णिमा राखी पूर्णिमा, 26 अगस्त को अरबाइन, 10 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी, 11 अक्टूबर को महानवमी, 15 अक्टूबर को 11वीं शरीफ, 30 अक्टूबर को नरागा चतुर्वेदी, 16 नवंबर को विलादत हज़रत सैयद मोहम्मद जौनपुरी बेहदी मऊद और 24 दिसंबर को क्रिसमस की तातील को शामिल किया गया है। तेलंगाना के कई मुकामात पर सर्दी की लहर में इजाफे के साथ कोहरा। तेलंगाना के कई मुकामात पर सर्दी की लहर में इजाफे के साथ कोहरा देखा जा रहा है। कोहरे की वजह से सुबह के वक्त गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना है, जो अपनी गाड़ियों के लाइट्स खोलकर गाड़ियों को चलाने पर मजबूर हैं। दर्ज हरारत में गिरावट के नतीजे में सुबह के अव्वली सातों से कोहरे की घनी चादर देखी जा रही है। सर्दी के मौसम में उमूमन कोहरे की घनी चादर के नतीजे में सड़कों पर रास्ता साफ दिखाई नहीं देता और हादसात बढ़ जाते हैं। आदिलाबाद में सर्दी के साथ कोहरा ज्यादा देखा जा रहा है। कौमी शाहराहों पर कोहरे के पेश नज़र एहतियात का मशवरा दिया गया है। जिले के एजेंसी इलाकों और जंगलात से मुत्तसिल आबादियों में शदीद सर्दी महसूस हो रही है। कई इलाकों में सुबह 9 बजे तक भी सूरज नजर नहीं आ रहा है। ओहदेदारों ने अवाम को मशवरा दिया कि आइंदा दिनों में सर्दी में इजाफे के पेश नज़र चौकस रहें। सर्दी से बच्चे और मुअम्मरीन मुतासिर हैं। सुबह से ही सर्द हवाएं चल रही हैं। अस्पतालों में मरीजों का हुजूम है। नज़ला, खांसी, जुकाम और बुखार में कई अफराद मुब्तला हैं। गर्म मलबूसात की खरीद में इजाफा हो गया है। अवाम स्वेटर्स, टोपियों और मफलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह और शाम में बेशतर मुकामात पर लोग आग तापते नजर आ रहे हैं। हैदराबाद में अक़ल्लतरीन दर्जा हरारत में कमी आई है। दर्जा हरारत मामूल से 2 या 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक कई मुकामात पर शदीद सर्दी है। गुज़िश्ता रोज़ शहर में मामूल का अक़ल्लतरीन दर्जा हरारत 18.1 दर्ज किया गया था। पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमले के मुतासिरीन को खिराज अक़ीदत। नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की क़यादत में 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमले में अपनी जानें गंवाने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर मरकजी वज़रा, मौजूदा और साबिक़ अरकान पार्लियामेंट, शोहदा के अहल खाना और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन ने भी खिराज अक़ीदत पेश किया। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल PC मोदी ने भी शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। पार्लियामेंट में सनसनी, लोकसभा में 2 अफराद कूदे। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में बड़ी कोताही का मामला सामने आ गया। चहारशंबे को लोकसभा की कार्रवाई के दौरान 2 अफराद सामाइन गैलरी से नीचे कूद पड़े, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी। मालूमात के मुताबिक एक शख्स का नाम सागर बताया जा रहा है। ये मैसूर से बीजेपी MP प्रताप सिन्हा की विजिटर पास पर पार्लियामेंट पहुंचा था और दूसरी जगह खातून है। फिलहाल पार्लियामेंट के सिक्योरिटी एहलकारों ने दोनों को अपनी तहवील में ले लिया है। इससे पूछगुछ की जा रही है। पार्लियामेंट के सामाइन गैलरी में छलांग लगाने वाले 2 नौजवानों के बारे में मालूमात सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक नौजवान का नाम सागर शर्मा है, जबकि दूसरे मुलजिम का नाम मनोरंजन है। मनोरंजन कंप्यूटर का तालिब इल्म है। वो मैसूर का रहने वाला है। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली पुलिस इन्हें पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले गई। मालूम हुआ है कि इन दोनों ने गैलरी से ऐवान में छलांग लगा दी। इनमें से एक शख्स अरकान के टेबल्स पर चढ़ता हुआ दौड़ने लगा और इसने सियाह क़वानीन बंद करो का नारा लगाया। ऐवान में मौजूद अरकान पार्लियामेंट ने इसे पकड़ने की कोशिश की। बाद अज़ां इसे सिक्योरिटी अमले के हवाले कर दिया गया। इस अचानक पेश आए वाक़े के साथ ही स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। वाज़ेह है कि 22 साल पहले आज ही के दिन पार्लियामेंट में दहशतगर्दाना हमला हुआ था और आज ही के दिन इसी तरह के वाक़े से सनसनी फैल गई। मालूम हुआ है कि इनमें से एक शख्स ने ऐवान में स्प्रे भी छिड़का। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। PM जनधन योजना के तहत मुफ्त अकाउंट में 2 लाख करोड़ से ज्यादा रकम जमा है। वजीर ने राज्यसभा में बताई तफसीलात। जनधन योजना के तहत लोगों ने कई बैंक खाते खोले थे। जीरो बैलेंस अकाउंट होने के बावजूद लोगों ने कुछ रकम जमा करके अकाउंट खोले थे, जिससे मुल्क की मुआशी हालत में नुमाया इजाफा हुआ है। अब ये बात सामने आई है कि 50 करोड़ से ज्यादा बैंक खातों में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जमा है। इस बारे में मरकजी वजीर मुमलिकत बराए खजाना डॉक्टर भागवत किशन राव करार ने पार्लियामेंट के ऐवान बाला यानी राज्यसभा में पूछे गए सवाल पर अपना जवाब दाखिल किया है। आधार कार्ड को मुफ्त में अपडेट करने की मजीद 3 महीने की सहूलत, जानिए तफसीलात। UIDAI ने मुफ्त में आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए इस महीने की 14 तारीख तक आखिरी तारीख दी थी, लेकिन UIDAI ने एक बार फिर मुफ्त में आधार को अपडेट करने का मौका फराहम किया है। इसके साथ आधार को अगले साल यानी 14 मार्च 2024 तक मुफ्त में अपडेट किया जा सकता है। एक बयान में UIDAI ने कहा कि लोगों के मुस्बित रद्दअमल की वजह से डेडलाइन में तोसी का फैसला किया गया है। आखिरी तारीख के बाद फीस अदा करके आधार दस्तावेजात को अपडेट करना होगा। इससे पहले UIDAI ने शहरियों को मशवरा दिया कि वो आधार
आधार की वेबसाइट को आधार कार्ड के लिए नाम के इंदराज की तारीख से 10 साल मुकम्मल होने के बाद मुताल्लिक़ा दस्तावेज़ात के साथ अपडेट करें। लिहाजा ये इंकिशाफ हुआ है कि अब से हर एक को शनाख्ती कार्ड और पते की तस्दीकी दस्तावेज़ात को जमा कराना चाहिए और मरकजी शनाख्ती डेटा रिपोजिटरी यानी CIDR में तफसीलात को अपडेट करना चाहिए। इसने वजाहत की कि इस अमल से शहरियों की ज़ाती मालूमात को वक्तन फ़वक्तन CIDR में अपडेट किया जाएगा, जिसकी वजह से दुरुस्त मालूमात को महफूज किया जाएगा। जिन लोगों को अपने आधार की तफसीलात को अपडेट करने की ज़रूरत है वो UADAI की वेबसाइट पर लॉग इन करें और ताज़ा तरीन शनाख्ती कार्ड और पते की तफसीलात जमा कराएं। शनाख्त और पते के सबूत के तौर पर राशन कार्ड, वोटर शनाख्ती कार्ड, किसान फोटो, पासबुक वगैरह दस्तावेज़ात इस्तेमाल की जा सकती हैं। तलबा के ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी TC, मार्कशीट, पैन और ई-पैन ड्राइविंग लाइसेंस को भी शनाख्त के सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। UIDAI ने कहा कि 3 महीनों के अंदर अदा किए गए बरक़ी, पानी, गैस और टेलीफोन के बिलों की रसीदें भी पते के सबूत के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं। तस्दीकी दस्तावेज़ात के स्कैन शुदा दस्तावेज़ात को माई आधार वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के 19वें वज़ीर आला बने, वज़ीर आज़म की मौजूदगी में लिया हलफ। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के 19वें वज़ीर आला बन गए हैं। चहारशंबे को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में गवर्नर मंगू भाई पटेल ने दारुल हुकूमत भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मुनक्किदा एक तकरीब में इन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इसके साथ ही गवर्नर पटेल ने जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को नायब वज़ीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया। हलफ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और BJP के सदर JP नड्डा और दीगर सीनियर लीडरान मौजूद थे। इस मौके पर राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा ने भी नायब वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लिया। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साई बने नए चीफ मिनिस्टर। विष्णुदेव साई ने रायपुर में मुनक्किदा एक शानदार हलफ बर्दारी तकरीब में छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया। इनके साथ BJP के मेंबरान असेंबली अरुण साव और विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ के नायब वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, BJP के कौमी सदर JP नड्डा, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा, छत्तीसगढ़ के साबिक वज़ीर आला भूपेश बघेल समेत कई आला रहनुमा मौजूद थे। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन ने साइंस कॉलेज के मैदान में मुनक्किदा तकरीब हलफ बर्दारी के दौरान साई और दोनों नायब वज़ीर आला को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। भजन लाल शर्मा 15 दिसंबर को लेंगे हलफ, वज़ीर आज़म मोदी समेत कई रहनुमा करेंगे शिरकत। राजस्थान के नौमुंतखब वज़ीर आला भजन लाल शर्मा 15 दिसंबर को वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। इनकी हलफ बर्दारी की तकरीब 15 दिसंबर को सुबह 11:15 पर अल्बर्ट हॉल के बाहर मुनक्किद होगी। इस प्रोग्राम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा खास तौर पर मौजूद होंगे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS से वाबस्ता पहली बार MLA भजन लाल शर्मा को राजस्थान का वज़ीर आला बनाया गया है। पार्टी हाईकमान ने भजन लाल शर्मा के नाम को मंजूरी दे दी है। पार्टी ने MLA प्रेमचंद बेरवा और दिया कुमारी को राजस्थान का नायब वज़ीर आला बनाने का ऐलान किया है। अदाकार रविंद्र बिरडे का इंतकाल। अदाकार रविंद्र बिरडे का आज इंतकाल हो गया। उन्होंने 78 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। वो पिछले कुछ महीनों से कैंसर का इलाज करवा रहे थे। इन्हें गले के कैंसर की वजह से मुंबई के टाटा अस्पताल में दाखिल कराया गया था। इन्हें 2 रोज पहले मामूल के इलाज के बाद घर लाया गया था। उनका इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से उनकी रिहायशगाह पर हुआ। रविंद्र बिरडे के पसमानदगान में अहल्या, 2 बच्चे, बहू और पोते पोतियां हैं। मशहूर मराठी अदाकार लक्ष्मीकांत बिरडे उनके छोटे भाई हैं। लक्ष्मीकांत और रविंद्र बिरडे ने कई फिल्मों में एक साथ भी काम किया। रविंद्र बिरडे ने अपनी फिल्मी कैरियर में 300 से ज्यादा मराठी फिल्मों में काम किया। उनका ताल्लुक थिएटर से भी था। तजुर्बेकार अदाकार रविंद्र बिरडे के इंतकाल पर पूरी तफरीही दुनिया सोगवार है। फ़लस्तीन इसराइल के दरमियान फौरी जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में भारी अक्सरियत से करारदाद मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गज़ा में फौरी जंगबंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली गई। आलमी दायरे की जनरल असम्बली के 193 रुकन ममालिक में से 153 ममालिक ने करारदाद के हक़ में वोट दिया, जबकि 10 ममालिक ने मुखालिफत में वोट दिया। 23 ममालिक वोटिंग के अमल से गैर हाजिर रहे। करारदाद की मुखालिफत में वोट डालने वाले ममालिक में अमेरिका और इसराइल समेत दीगर शामिल है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।